दोस्तों, एक लड़का मुंबई के अंधेरी इलाके में ऑटो चलाता है, ऑटो चलाने का काम करता है। सारा दिन वो ऑटो चलाता है और एक दिन जब शाम होती है तो अपने घर जाने का समय हो जाता है। उसी वक्त उसकी पत्नी का फ़ोन आता है और कहती है कि सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, मंडी से सब्जी भी लेते आना। अब दोस्तों, वो मंडी जाता है और वहाँ सब्जियां खरीदता है। सब्जियां खरीदने के बाद जब वो अपने ऑटो में पीछे साइड सब्जियां रखने के लिए जाता है तो उसको एक लेडीज पर्स दिखता है और ऊपर से जब खोलता है तो चौंक जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे सोने चांदी के जेवरात थे और वो करीबन 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात थे। वो सोचने लगता है कि ये आखिर पर्स किसका होगा, मेरे किस पैसेंजर का होगा। वो बहुत ईमानदार रहता है। वो अपने घर जाता है, सब्जियां रखता है और अपनी पत्नी को बताता है ये बात। उसकी पत्नी भी कहती है कि ये जिसका भी हो वापस कर दो। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी कहानी है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। एक दीपक नाम का लड़का है, उसको एक दूसरी जाति की लड़की से प्यार हो जाता है। उनकी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो उनकी जातियां अलग थी। अब दोस्तों, दोनों अलग भी नहीं रहना पसंद करते थे। एक दिन दीपक अपनी होने वाली प्रेमिका से कहता है कि चलो भाग कर शादी कर ले। दोस्तों, उसकी प्रेमिका भी उसका साथ देती है और ये दोनों भागकर मुंबई आ जाते हैं और मुंबई में आकर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद एक अंधेरी में ही एक चौल में रूम लेते हैं और उसी रूम में रहने लगते हैं। अब दोस्तों, दीपक जो है छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता है। इसके बाद दोस्तों, उसके पास कुछ पैसे और थे। उस पैसे से मिलाकर एक किस्त में ऑटो खरीद लेता है। अब दोस्तों, वो ऑटो चलाकर अपना गुजारा भत्ता करता है, कैसे भी करके अपना घर चलाता है। इसके बाद उसकी एक बेटी भी हो जाती है। उसकी उम्र करीबन 1 साल हो जाती है और धीरे धीरे उसकी लड़की की काफ़ी तबीयत खराब हो जाती है। जब जांच में पता चलता है कि उसको एक गंभीर बीमारी है और उसके पास इतना पैसा नहीं होता। अब दोस्तों, दीपक जो है अपना ऑटो बेच देता है, अपनी लड़की का इलाज कराता है और जितना भी पैसा ऑटो बेचने के बाद मिला था वो उसकी लड़की के इलाज में खर्च हो जाता है। उसकी लड़की भी अच्छी हो जाती है और जब उसकी लड़की करीब 3 साढ़े 3 साल की हो जाती है तो उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है। अब दोस्तों, वो एक छोटा मोटा काम करके ही अपना गुजारा करता है। इसके बाद ऑटो चलाने के समय जो उसकी ऑटो वाले से दोस्ती हुई थी, एक दिन कुछ पहचान के दोस्त मिलते हैं ऑटो वाले, उनसे अपनी कहानी बताने लगता है और हाल हकीकत पूछने लगते हैं उसके दोस्त। तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार दीपक, ऐसा कर, हम भी भाड़े की ही ऑटो चलाते हैं और एक सेठ है जिसके पास बहुत सारे ऑटो हैं, वो भी भाड़े में देता है और तू उससे मिल ले। अब दोस्तों, दीपक जो है उस ऑटो वाले सेठ के पास जाता है, उससे कहता है कि मुझे भी ऑटो एक भाड़े में दे दो। तो वो सेठ कहता है कि देखो भाई, मुझे 500 रुपये रोज का चाहिए, ऊपर की जो कमाई होगी वो कितना भी हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो तुम्हारा है। बस मुझे रोज का 500 रुपये दे देने का और शाम को ऑटो मेरे घर के पास खड़े कर देने का। अब दोस्तों, दीपक तैयार हो जाता है और वहाँ से एक ऑटो ले आता है। अब धीरे धीरे ये ऑटो चला के ही अपना गुजारा भत्ता करता है। एक दिन दोस्तों, जब सारा दिन चलाकर शाम को उसका समय हो जाता है घर जाने का, तो उसकी पत्नी का फोन आता है कि सब्जियां नहीं है, सब्जी बाजार मंडी से लेके आना। दीपक ये अपनी पत्नी की बात सुनता है तो सब्जी मंडी जाता है, वहां से सब्जी काफी सारी खरीदता है। पीछे साइड में जाता है सब्जी रखने के लिए तो उसको एक लेडीज पर्स दिखता है। उस पर्स में करीबन 7 से 8 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात होते हैं। अब वो दीपक सोचने लगते हैं कि यार मेरी ये किस पैसेंजर का होगा और जिसका भी होगा तो वो बहुत परेशान होगा। वो सोचने लगता है और वो पर्स लेकर अपने घर चला जाता है, अपनी पत्नी को बताता है। उसकी पत्नी जब देखती है तो वो भी कहती है कि देखो, ये जिसका भी पर्स हो उसको पता लगा कर पर्स वापस कर दो। अब दोस्तों, दीपक सोचने लगता है कि ये पर्स आखिर किसका होगा, किस पैसेंजर का होगा, किस मेरे पहचान वाले का होगा।
क्योंकि बहुत से लोग पहचान वाले थे। अब दोस्तों ये पर्स एक रागनी नाम की बिजनेसमैन औरत की थी। एक दिन वो ज्वेलर की दुकान में जाती है, उसकी बहन की लड़की की शादी थी, तो उसमें गिफ्ट देने के लिए ज्वेलर के पास जाती है। वहाँ करीबन 7 से 8 लाख रुपए के जेवरात वो रागनी खरीदती है और खरीदने के बाद जो है अपनी ड्राइवर को कहती है चलने के लिए। जब वो रागनी गाड़ी में बैठती है तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ड्राइवर से पूछती है तो ड्राइवर कहता है पता नहीं क्या हो गया। तो रागनी कहती है कि मुझे अभी तैयार होने में काफी समय जाएगा और शादी में मुझे जाना है, तो ऐसा करो कि तुम गाड़ी ठीक करा कर घर ले आना और मैं किसी ऑटो करके घर चली जाती हूँ। अब वो दीपक का ही ऑटो रुकाती है और वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है। और जब दीपक उसके रागनी के घर के पास पहुंचता है तो रागनी मैडम जो है दीपक का जो भाड़ा होता है वो भाड़ा देती है और पर्स वहीं रख कर छोड़कर वो अपने घर चली जाती है। अब दोस्तों रागनी मैडम जब तैयार होकर करीबन घंटा 1.5 घंटे के बाद वो बाहर निकलती है तो देखती है कि पर्स उसके हाथ में नहीं है, तो पूरे घर में ढूंढने लगती है, उसको पर्स कहीं नहीं मिलता। इतने में उसका ड्राइवर भी गाड़ी ठीक करा कर बाहर आ जाता है। अब दोस्तों वो अपने ड्राइवर के पास पहुंचती है और कहती है कि जल्दी उस ज्वेलर की दुकान में चलो, शायद पर्स वहीं छूट गया है। तो ड्राइवर जो है ज्वेलर के पास पहुंचता है, उस दुकान मालिक से कहने लगती है मैडम कि जो मैंने जेवर खरीदे हैं शायद वो पर्स यहीं भूल गई हूँ मैं, जरा चेक कर लो। तो दुकान मालिक कहता है कि ठीक है, मैं सीसीटीवी कैमरा आपको चेक करा देता हूँ कि पर्स आप यहीं भूली हैं या और कहीं भूली है। जब मैडम सीसीटीवी कैमरे में देखती है तो उसमें देखती है कि पर्स तो साथ में लेके बाहर निकली है। तो रागनी मैडम को याद आता है कि मैं यहाँ से जब बाहर गई और गाड़ी खराब हो एक ऑटो में बैठ कर गई थी, शायद वो ऑटो वाले के पास मैं भूल गई हूँ। अब दोस्तों रागनी मैडम पता करती है लेकिन वो दीपक कहीं नहीं मिलता ऑटो ड्राइवर। इसके बाद रागनी जो है अब रागनी मैडम पुलिस थाने जाती है, वहाँ कंप्लेन करती है, सारी बात बताती हैं करीबन 7 से 8 लाख रुपए की मैंने जेवरात जो खरीदे हैं वो पर्स कहीं मैं भूल गई हूँ, तो कोई कंप्लेन करने आए या आपको मालूम पड़े तो जरूर मुझ तक पहुंचा देना। पुलिस वाले कंप्लेन भी दर्ज कर लेते हैं। अब दोस्तों इधर दीपक जो है अपने पहचान वाले पैसेंजर के पास जाता है, उनसे पर्स के बारे में पूछता है। तो लालच के चक्कर में जो उसके पैसेंजर थे पहचान वाले थे, वो जब दीपक कलर पूछता है तो कलर नहीं बता पाते थे, तो इसके वजह से दीपक समझ जाता था कि इनका पर्स नहीं है। अब उसको लास्ट में एक याद आता है कि यार शाम को जब मैं घर जा रहा था तो एक मैडम थी, जरा मैं उस मैडम के घर भी पहुंच के पता कर लेता हूँ, शायद ये पर्स उनका हो। अब दोस्तों दीपक जो है उस मैडम के घर पहुंचता है और बेल बजाता है तो मैडम निकलती है। दीपक कहता है कि क्या आपका पर्स खो गया है? तो मैडम चौंक जाती है और कहती है कि हाँ मेरा पर्स खो गया और मैं बहुत टाइम से परेशान हूँ, मुझे शादी में जाना है। दीपक कहता है कि अच्छा तुम्हारा पर्स कौन सा कलर का था? तो रागिनी मैडम कहती है कि रेड कलर का था। तो दीपक फिर पूछता है कि उसमें कितने जेवरात थे? तो मैडम सही जवाब देती है, वो कहती है करीबन 7 से 8 लाख रुपए के मैंने जेवरात खरीदे हैं, अपनी बहन की बेटी को देने के लिए मैंने खरीदे थे, क्या वो पर्स तुम्हारे पास है? तो दीपक कहता है कि ये पर्स तुम्हारा ही है और मैं बहुत टाइम से पता कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी पैसेंजर के पास गया वो सब झूठ बोल रहे थे और ये पर्स तुम्हारा ही है, तुम सच बोल रही हो। अब दोस्तों जब रागिनी मैडम वो पर्स खोल कर देखती है तो उसमें बरोबर उसके वैसे जेवरात होते हैं। मैडम कहती है कि देखो तुम एक ऑटो ड्राइवर हो, चाहती तो ये पर्स अपने पास रख लेते, आखिर क्यों वापस किए? तो दीपक कहता है कि मुझे अपनी ईमानदारी की कमाई ही में मैं खुश हूँ। ये बात सुनकर रागिनी मैडम और खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो अभी शादी में जा रही हूँ और तुम बहुत ईमानदार इंसान हो, ये मेरा नंबर रखो और कल मुझे तुम फोन कर लेना। अब दोस्तों रागिनी मैडम अपनी बहन की लड़की की शादी में चली जाती हैं। दूसरे दिन दीपक अपनी उस मैडम के पास फोन करता है तो मैडम जो है दीपक से एड्रेस पूछती हैं और पूछने के बाद अपने ड्राइवर को एक बाजार में लेकर जाती है, वहाँ ढेर सारा सामान खरीदती है और उसी चौल में जिस चौल में दीपक रहा करता था उस चौल में पहुंच जाती है। अब उस चौल के लोग सोच पड़ जाते हैं इस महंगी कार को देखकर कि आखिर कौन है आया है हमारी चौल में इतनी महंगी गाड़ी लेकर। अब दोस्तों वो मैडम वहाँ पहुँचती हैं, दीपक को बुलाती हैं, उसकी पत्नी को बुलाती हैं और उसके बच्ची को भी बुलाती हैं, क्योंकि दीपक ने पहले ही बता दिया था कि मेरी एक बच्ची है
और एक पत्नी भी है। दोस्तों अपने ड्राइवर को वो मैडम कहती है कि जितना भी सामान है लेके आओ। अब दोस्तों वो ड्राइवर जो है पूरा सामान लाकर दीपक के घर के पास रख देता है। मैडम कहती है कि इसमें तुम्हारे बच्चे के लिए कपड़े हैं, खेलने के लिए काफ़ी खिलौने हैं और खाने के लिए काफ़ी सामान है, तुम्हारे लिए भी है और तुम्हारी पत्नी के लिए भी है। अब मैं जा रही हूँ और कल जो है तुम मेरे इस ऑफिस के एड्रेस पे आ जाना। दीपक मना करता है, कहता है कि मैडम इसकी क्या ज़रूरत थी और आप ऐसा क्यों कर रही हैं। मैडम कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पे बहुत अच्छा लगा और कल तुम मुझे मेरे ऑफिस में आ जाना। अब दोस्तों मैडम चली जाती हैं। दूसरे दिन दीपक उसी एड्रेस पे पहुंचता है ऑफिस। तो मैडम जो है अपने मैनेजर को बुलाती हैं और कहती हैं कि देखो ये ऑटो ड्राइवर है और इसका खुद का ऑटो नहीं है, ये भाड़े का चलाता है और ये बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। इसको एक नया ऑटो निकाल कर दे दो और पैसे जो है कंपनी के अकाउंट से काट देना। अब दोस्तों उसका मैनेजर ऐसा ही करता है, उसको एक नया ऑटो ला कर दे देता है। दीपक भी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका खुद का ऑटो हो गया था। दोस्तों इसके बाद ये बात जो है काफ़ी चर्चित हो जाती है। पुलिस वालों को जब मालूम पड़ता है कि एक दीपक नाम का लड़का इतना महंगा जो है जेवरात वापस कर दिया, एक पर्स लड़की का, तो वो भी उसको सम्मानित करते हैं। दीपक का काफ़ी नाम रोशन हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो बस यहीं समाप्त होती है। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट कुछ करना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, उस ड्राइवर के बारे में, उस रागनी बिजनेसमैन औरत के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई कहानी के साथ।